सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। आज पुनः डेहरी जनसंवाद 4 के कार्यक्रम के तहत मुझको सुन रहे फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी फेसबुक के सम्मानित मित्रगण, 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता, हमारे सभी शुभचिंतक, मैं सभी का फेसबुक लाइव के माध्यम से यहीं से प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आपका बेटा, आपका भाई समीर लगातार इन दिनों डेहरी जनसंवाद के तहत आप सभी से फेसबुक के माध्यम से रूबरू हो रहा है और आज इसी कड़ी में दोबारा से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के दिशा निर्देश पर संपूर्ण बिहार प्रदेश में जिस प्रकार वर्तमान के जनप्रतिनिधियों द्वारा झूठे और खोखले वादे किए गए हैं, उस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नेता के द्वारा प्रत्येक एक दिन के अंतराल पे 5-5 विधानसभाओं में लगातार पोल खोल अभियान चल रहा है। बिहार बोलेगा और पोल खोलेगा, क्योंकि जिस प्रकार पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार में यूँ कह सकते हैं, जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों ने और सरकार ने झूठे और खोखले वादे किए हैं, उस पर आज सभी जनता को ये बात जानना बेहद जरूरी है कि किन वादाओं का प्रलोभन देकर, किन वादों आपसे किए जाने के बाद, आपका बहुमूल्य मत प्राप्त करने के बाद कैसे जनप्रतिनिधियों ने आपको धोखा दिया और कैसे पुनः झूठे और खोखले वादों के साथ पुनः आपके बीच वो आने को तैयार है। सबसे पहले आज मैं अपने डेहरी जनसंवाद 4 कार्यक्रम के तहत आप सभी को विधायक का मतलब क्या होता है पहले वो बताना चाहता हूँ। विधायक एक ऐसा शब्द जिसे सुनने के बाद काफ़ी गौरवान्वित और काफ़ी आदरपूर्ण लोग महसूस करते हैं। विधायक जो संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के हजारों हजार मत प्राप्त करने के बाद विधानसभा परिसर में जाकर, सदन में बैठकर जनता के आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। विधायक जिसको जनता अपना सेवक भी मानती है और वह सेवक जनता का सेवक कहकर किस प्रकार जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद मांगता है और फिर 5 सालों तक कैसे जनता को दुखित करता है, आप उन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। मित्रों, हम सभी लगातार देख रहे हैं हर 5 वर्षों पे चुनाव हुआ करता है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है, चुनाव होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हर 5 वर्षों में क्या कभी हम और आप ये देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि ने जिन वादों को करके हमारा बहुमूल्य मत प्राप्त किया था और जिस वादे पे हमने अपना मत उसे दिया था, क्या उसमें से एक भी वादे आज पूरे हुए हैं? आप कभी ये सोचते हैं कि जिस मैनिफेस्टो को दिखाकर सरकार ये बताती है कि मेरी सरकार बनेगी तो हम अपने राज्य में ये चीज़ें करेंगे, क्या हम उन मैनिफेस्टो पे एक पॉइंट्स का आकलन करते हैं 5 साल के समाप्ति के बाद? जिस प्रकार वर्तमान की स्थिति है, वैसे में आप देख रहे होंगे कि संपूर्ण बिहार में एक भी नेता, एक भी वरिष्ठ पार्टी का कार्यकर्ता, एक भी विधायक, एक भी एमपी कहीं भी किसी गरीब की जनता की मदद के लिए आगे खड़ा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जन अधिकार पार्टी के माध्यम से, जन अधिकार पार्टी का सिपाही होने के नाते, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के किए गए कार्यों को बताना चाहूँगा। जिस प्रकार लगातार, चाहे वो कोरोना हो, चमकी बुखार हो, बाढ़ हो, जिस प्रकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी अपने जान की बाजी को लगाकर प्रत्येक दिन जनता के बीच में मूव कर रहे हैं, प्रत्येक दिन जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं। आज भी मोतिहारी में दौरा चल रहा है। आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आप असल में जनसेवक वैसा नहीं चाहते हैं? आप जरा गौर से सोचिए कि जब विपदा की घड़ी आती है तो आपने जिस बहुमूल्य मत को देकर जिस सेवक को चुना था, आज वो सेवक आपके बीच में क्यों नहीं है? अगर आज वो सेवक आपके बीच में नहीं है तो आप मुझे ये बताइए कि आप फिर किस उम्मीद के साथ और किस आशा के साथ जब वो व्यक्ति दोबारा आपके बीच मत मांगने आएगा तो आप उसको मत दीजिएगा। वर्तमान की स्थिति में जिस प्रकार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार पूरे भारतवर्ष में लोगों को मदद करने का काम किया है, वो बिल्कुल ही सराहना का विषय, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है और सभी इस बात को मानते हैं कि असल में जनसेवक की भूमिका ऐसी ही होनी चाहिए। हम सभी
लगातार मध्य अवधि चुनाव था। लोकसभा के चुनाव के दरमियान में डेहरी विधानसभा क्षेत्र मध्य अवधि चुनाव के अंतर्गत यहाँ चुनाव हुआ। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में 1 वर्षों के कार्यकाल के लिए माननीय विधायक जी चुने गए। 1 साल के किए गए कार्य लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि 1 साल में सरकार ने जो फंड पारित किया था और पूर्व के विधायक ने जो फंड पूर्व से छोड़ कर गए थे, चूंकि भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व के विधायक को सजाएं मिली और वो वर्तमान में सजा अपनी भोग भी रहे हैं, तो पूर्व के विधायक का फंड और 1 साल के बीच में प्राप्त किया गया फंड अगर आप दोनों को मिला दें तो मेरे समझ से करीबन 3-4 साल के कार्यकाल का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि आपने केवल और केवल 1 साल का फंड खर्च करके जनता को लुभाने का काम नहीं किया है। आपने सरकारी खजाने में पड़े विधायक निधि के फंड को, पूर्व के विधायक के फंड को भी खर्च किया है और वर्तमान का जो फंड आपने 1 साल के दरमियान में सरकार से प्राप्त किया आपने उसको भी खर्च किया है। और आप बताएं कि इन सभी फंडों को मिलाकर केवल कुछ सड़कें बनाई गई हैं और कुछ सड़कों का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा मुझको एक चीज आप बताएं कि आपने ऐसा कौन सा यूनिक काम किया है जिससे जनता को लगे कि नहीं आप उसके असली हिमायती हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप लगातार अपने घर के भीतर समाहित रहे। लॉकडाउन में आप एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकले, ये सोचकर कि कहीं आपको संक्रमण ना हो जाए, कहीं वो कोरोना ना फैल जाए। आपका मोबाइल फोन पूरे लॉकडाउन में, लॉकडाउन 1 के दरमियान में पूरे दिन बंद रहा। कभी कोई जनप्रतिनिधि, कभी कोई स्थानीय आदमी, कभी कोई डेहरी विधानसभा की जनता ने अगर आपको संपर्क करना चाहा तो आपने कभी उससे संपर्क नहीं किया। जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो आप अपने पार्टी के गाइडलाइंस पे बाहर निकले, पत्रक बांटना चालू किए और खुद भी संक्रमित हुए और अपने साथ कई निर्दोष लोगों को भी संक्रमित कर डाले। आज आप संक्रमण में हैं, कोरोना से ग्रसित हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाएं। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए माननीय विधायक जी कि आपने ऐसा कौन सा काम डेहरी विधानसभा क्षेत्र में किया है जिससे जनता के बीच में आप दोबारा जाएंगे। सरकार की कौन सी योजना का लाभ इस वैश्विक महामारी के दरमियान में आपने जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है जिसके आधार पे आप दोबारा उस जनता के बीच में मत मांगने का साहस रख पाएंगे। आप कब, किस मोहल्ले का, किस वार्ड का, किस गांव का दौरा किए हैं? कब जनता के बीच में जाकर बोले हैं कि नहीं मैं आपके समक्ष खड़ा हूं? कब आप फेसबुक लाइव के जरिए भी आके कम से कम जनता को विश्वास दिलाएं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं? शहर के मुख्य कामों में जहां आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए तो वहां आपने अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कराया। शहर में महापुरुषों की लगाई गई मूर्तियों का सौंदर्यीकरण मैंने किया, जो कि काम आपका था। कर्पूरी चौक मैंने बनाया, गांधी चौक मैंने बनवाया। एक गरीब का घर जो गांधी चौक के भीतर 20 वर्षों से रह रहा था, उस घर को मैंने बनाया, वो काम मेरा नहीं था। पूरे डेहरी बाजार में जब 2 बार आग लगी और पूरा दुकानदार जब प्रभावित हुआ बिजली के फ्लक्चुएशन से, तो पूरे बाजार में केबलीकरण काम मैंने कराया। आपने कभी उस पर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं किया। पूरे विधानसभा के दरमियान में जितना भी सत्र चला 1 साल के दरमियान में आपने कितने प्रश्नों को उठाया है विधानसभा के क्षेत्र में? आम जनता ये बात जानना चाहती है। मैं आज अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से ये बात आम जनता तक पहुंचा रहा हूं। माननीय विधायक जी, आपने किन किन प्रश्नों को विधानसभा का सत्र के दरमियान में कितने बार सवाल खड़े किए हैं? ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपने उठाए विधानसभा के दरमियान में ताकि लोगों को लगे कि नहीं आप वाकई में उसके लिए लगे हुए हैं? जिस प्रकार डेहरी विधानसभा क्षेत्र के आसपास के इलाकों की स्थिति है, आपने कब माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट कराया? मैं बताना चाहता हूं तमाम फेसबुक लाइव के जरिए तमाम जनता को कि शहर में रिंग रोड, वेंडर जोन, आसपास में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, तुतला भवानी का मंदिर, महादेव घो, ताराचंडी धाम, ऐसे कई सारे पर्यटन स्थल हैं जहां पे टूरिज्म की व्यवस्था डेवलप करके, होटल्स बना के, अच्छी सड़कें बना के कई सारे सैलानियों को हम यहाँ ला सकते हैं। आप देखेंगे अगर झारखंड में टाटा से जब आप चलेंगे तो बीच में डेहरी ऑन सोन एक ऐसा जगह है जिसकी तुलना हम लोग टाटा से कर सकते हैं, जिसके एक तरफ सोन, एक तरफ नहर हो, जहाँ पे ड्रेनेज की शानदार सुविधा उपलब्ध हो। वहाँ पे एक भी संसाधन ऐसे नहीं है, एक भी चीजें ऐसी नहीं है जहाँ पे लोग आकर अपना जीवन बसर करना चाहते हों। लगातार डेहरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता के साथ हो रहा धोखा है। मैं सभी सम्मानित जनता से अनुरोध करता हूं कि डेहरी बचा लो मौका है। वर्तमान के तारीख में मैं बिना किसी पद पर रहे
केवल जनता के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से जिस प्रकार आम जनता की मदद करने के लिए आगे खड़ा रहता हूं, उस प्रकार आप वर्तमान के विधायक रहने के बावजूद क्यों नहीं खड़े हुए कभी? और पुनः चुनाव आ रहा है, पुनः आप लगे हुए हैं कि ताकि आप लोगों से वोट मांग सकें। आम जनता, भोली भाली जनता को दोबारा छलने की आपकी तैयारी है। तो आज की जनता जागरूक हो चुकी है और आज की जनता आप जान चुकी है कि 1 सालों में जिन चीजों को आपको उठाने चाहिए थे, आप नहीं उठा पाए। अब आप करते क्या है? कॉपी करते हैं। आप समीर कुमार की कॉपी करते हैं कि वेंडर जोन बनाएंगे। 4 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, कुछ सवाल आम जनता ने स्थानीय विधायक से पूछे थे, उस पर कोई काम ना करके आपने 5 सवाल, 5 काम करूंगा, उसमें से 5 काम में 4 काम हमारे गिनाए हुए काम आपने गिनाया। तो आप केवल कॉपी करेंगे तो आम जनता अब आपको सुनने वाली, और अब आम जनता आपको सहर्ष स्वीकार करने वाली नहीं है। पार्टी के नाम पे, सिंबल के नाम पे आपने मत प्राप्त किया और जनता के विश्वास पे आप खड़े नहीं होते। आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप खुद इस बार के चुनाव के मैदान में न उतरे। लेकिन चूंकि आम जनता है, भोली भाली जनता है, आप उसे दोबारा ठगने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आम जनता के बीच में लगातार इन मुद्दों को उठाता रहूंगा ताकि आम जनता जाने कि आपने जनता के हित में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे जनता दोबारा आपको स्वीकार करने को मजबूर हो। आपके समर्थक या आपके कह सकें आपके शुभचिंतक वर्तमान में एक ही काम कर रहे हैं, समीर का विरोध करना। फेक फेसबुक आईडी बनाकर मेरे नाम और मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल कर आप लगातार मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी यही उपलब्धि है माननीय विधायक जी, आपने इन 1 सालों में यही गेन किया है। इसके अलावा आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता आपको स्वीकार करने को मजबूर हो। वर्तमान की स्थिति डेहरी विधानसभा की, एक गरीब भूखों मर रहा है। आप सक्षम हैं, आप विधायक रहे हैं, आपने कब जनता के बीच में राशन वितरण, समान राशन वितरण की योजना आपने कब लागू की? वर्तमान की जैसी स्थिति है, राशन कार्ड जैसी समस्या, आप ही की सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया कि 5 किलो चावल और 1 किलो चना हम तमाम जनता के घरों तक नवंबर तक पहुंचाएंगे। वो आखिर कब मिल रहा है, जनता को कैसे मिल रहा है? वर्तमान की स्थिति में आपने कभी ये जानना उचित नहीं समझा कि आपको वो सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वर्तमान की स्थिति में आप कभी नहीं ये समझे कि मेरी आम जनता को क्या राशन कार्ड उपलब्ध है कि नहीं, क्या राशन कार्ड मेरी आम जनता के पास शेड्यूल्ड में, प्लान्ड वे में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आपने कब वर्तमान के पदाधिकारियों के साथ मिल बैठकर यह बात की कि मेरी आम जनता को मेरी ही सरकार द्वारा प्रेषित जो योजना है 5 किलो चावल और 1 किलो चने की जो अन्न सामग्री उनको मिलनी है, आखिर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कब अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की? कभी नहीं। वर्तमान की जनता त्रस्त है, त्रस्त थी और लेकिन अब त्रस्त नहीं रहेगी। मैं और हमारी पूरी जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार डेहरी विधानसभा क्षेत्र जनता की मदद करने के लिए लगातार आतुर हैं, लगातार मदद कर रहे हैं और लगातार मदद करेंगे। वर्तमान में से कई सारे मुद्दे हैं, आपके खुद 15 पॉइंट्स लिखे हुए मैं अभी कमेंट्स के जरिए तमाम मित्रों को दिखाऊंगा। फेसबुक लाइव के कमेंट्स बॉक्स में आप देख पाएंगे। इनके तमाम 15 प्लान जो थे, वो तमाम 15 प्लान में एक भी प्लान जनता के बीच में लागू नहीं हुआ है। पार्क के नाम पे आपने गरीब को घर तोड़ा। जो गरीब अतिक्रमण करके रह रहे थे, आपने उनका घर तोड़ा। मैं मानता हूं कि वो लोग अतिक्रमण करके रह रहे थे, पार्क पे सरकार ने जमीन अधिकृत की है, लेकिन क्या उन गरीबों का घर दोबारा कहां बसे, वो कहां जाकर अपना आश्रय बनाए, आपने कभी उसकी चिंता नहीं की। पड़ाव मैदान में स्टेडियम की बात आपने कही थी, आपने उस स्टेडियम के रूपरेखा में एक भी कदम ऐसा नहीं बढ़ाया, एक भी ईंट वहां नहीं लगाई, शिलान्यास का प्रोग्राम तक नहीं हुआ ताकि लोगों को यह आशा और विश्वास दिखे कि नहीं वहां पे हमारा स्टेडियम बनना है। वर्तमान की स्थिति में डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है और ऐसी स्थिति में हम सभी दोबारा ये प्रयास करेंगे कि इस बार की जनता को सही तरीके से सही बात को समझाकर सच्चे वादे करके उनका ध्यान अपने ओर आकृष्ट किया जाए, ताकि आम जनता विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ जुड़ सके, उनसे किए गए वादे निश्चित रूप से पूरे होंगे। कई सारे मुद्दों पर मैं वर्तमान में काम कर रहा हूं। फेसबुक माध्यम से आप तमाम मेरी योजनाएं लगातार देखते होंगे। आम जनता को जहां भी कष्ट है, हम और हमारे साथी आपके समक्ष आने को तैयार हैं। हमारा नंबर आपके बीच जारी है, आप कभी भी मुझसे संपर्क के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं।
ऐसे कई सारी बातें हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लगातार आपसे जनसंवाद करते रहते हैं, क्योंकि मेरा पहला जनसंवाद का कार्यक्रम नहीं है। ऐसी बहुत सारे पोल खोल अभियान हम लोग कराते रहते हैं और करते भी रहेंगे। वर्तमान की स्थिति में मैं कल देख रहा था कि कुछ न्यूज रिपोर्टर्स जब डेहरी विधानसभा क्षेत्र की समस्या को, आम जनता की समस्या को, गांव की समस्या को जब उठाने का काम किए, तो उनके उस समस्या को उठाने के बाद जब उन्होंने उस न्यूज को पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया के वेबसाइट से, आईडी से, तो लगातार विधायक के समर्थक, विधायक के शुभचिंतक न्यूज मीडिया वालों को भी प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे समर्थकों को कि मीडिया जैसे एक मजबूत स्तंभ को भी सच दिखाने का साहस जब वो कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं विनती करता हूं ऐसे सभी लोगों से कि मीडिया को सच दिखाया जाए, दिखाने दिया जाए, और गलत और अभद्र शब्दों की टिप्पणियां बिल्कुल मीडिया वालों पर नहीं होनी चाहिए। लगातार डेहरी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को हम सभी उठाते रहेंगे, मीडिया भी उठाती रहेगी, और पूरी 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि इस बार आप सच का साथ दें, शिवमन नहीं सेवक को चुने। आपका बेटा, आपका भाई समीर आपके समक्ष आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुर है। जल्द ही चुनाव होना है, निश्चित रूप से हम सभी आपके आशीर्वाद को प्राप्त करके डेहरी को बदलने का काम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद है सब लोग घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे।